फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रश्नावली 6 औसत से कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराएंगे, जिसमें वो क्वेश्चन है वो 53 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं और 54 पर आगे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले आपको ट्रिक से बताऊंगा, उसके बाद में विस्तार से बताऊंगा कैसे सॉल्व होता है। ट्रिक में क्या है, 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है? क्या है, 2 नए शामिल हो जाते हैं लेकिन पूरा कितने होते हैं? 8 ही रहते हैं। तो 8 रहते हैं, 8 दूनी 16, इसका गुणा कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा, आपका 21 पुरुष 2 लड़के हैं, 21 प्लस 23 है, प्लस कितने वृद्धि हो रही है? 8 दूनी 16 की वृद्धि हो रही है, 16 की वृद्धि हो रही है। और कितने पर? 8 पे। कितने पर? 8 पे। बस आप जोड़ दीजिए सीधे 2, टोटल कितने हैं? 2 बाहर निकल रहे हैं तो इसको जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 44। ये आपका 2 हो जाएगा। कितना? जो 2 नए आ रहे हैं उसका औसत निकालना है तो सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? देखिएगा, ये हो जाएगा 3 2 3 1 4 और 6 4 10, 1 हासिल 2 2 4 1 5 और 1 हासिल 6 6/2, 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 आयु। तो दोनों का औसत जो हो जाएगा, दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। अब देखिए विस्तार से कैसे सॉल्व करें। ये क्या है? ये ट्रिक था। अब विस्तार से देखते हैं। लिखा है 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की औसत आयु क्रमशः 21 और 23 है। तो 8 पुरुषों की औसत नहीं पता है। 8 पुरुषों की औसत मान लेंगे क्या है? यक्स। 8 पुरुषों की औसत औसत यक्स है। तो योग कितना हो जाएगा? 8 पुरुष का योग हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 8x हो गया। ये इतना ध्यान रखिए। फिर अगली बार क्या कह रहा है, 2 नए पुरुष को लेने पर इनकी औसत आय में 2 की वृद्धि हो जाती है। 2 की वृद्धि होती है तो आप उसको मान लेंगे, जो 2 नए पुरुष आ जाते हैं, 2 पुरुष की औसत मान लेंगे, कितना औसत मानेंगे आपको y। तो योग कितना हो जाएगा? 2 पुरुष की औसत का योग हो जाएगा 2y। बस अब इतना ही करना था। अब आगे देखिएगा, ये आपका ट्रिक था, ये जो था ये ट्रिक से सॉल्व किया गया था। अब इतना हो गया। अब देखिए, तो ये आज 8x हो जाएगा, कुल टोटल x 8 हो जाएगा। उसमें से कितना घटा देंगे? 2 पुरुष निकल जा रहे हैं, 21 वर्ष और 23 वर्ष का। क्या है? 21 वर्ष माइनस 23 वर्ष निकल जाते हैं। और टोटल संख्या कितनी है? 8। टोटल कितना है? कुल संख्याओं योग बटे संख्या 8। और आपका औसत है, औसत में 2 की वृद्धि हो जा रही है। औसत में यहां हो जाएगा 2y। क्या हो जाएगा? 2y। 2 निकल गए ना, इसमें 8x में से 2 निकल गए तो 2 फिर आ गए थे, तो 8 टोटल फिर 8 ही हो गया। तो 8 का औसत हो गया। और ये आपका 2 नए वाले तो उनको जोड़ लेंगे और ये आपका हो जाएगा कितना? फिर कह रहा है जो नया आए थे उसमें 2 वर्ष की वृद्धि, मतलब आपके औसत में जो पहले औसत दिया गया था, औसत कितना था? 8 था। अब 8 में 2 नए आ गए थे तो उसमें औसत 2 की वृद्धि हो गई थी, 2 की वृद्धि हो गई थी। बस इसी को सॉल्व करना है। देखिएगा, यहाँ हो जाएगा 2y प्लस 8x माइनस ये 44 हो जाएगा और बराबर इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका से इसके साथ में गुणा हो जाएगा। तो ये 8x और प्लस 16
हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो ये आपका बचा कितना 2y माइनस 44 और बराबर 16। तो 2y बराबर हो जाएगा 16 प्लस 44 और फिर उसके बाद में 2y बराबर 60। क्या हो जाएगा 60। तो y बराबर आपका हो जाएगा 60/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 30। तो जो नए आए हुए थे y क्या है, y जो नया माना गया था औसत, उसका हो गया, दो नए व्यक्ति जो आए उसका औसत हो गया 30 वर्ष। ये आपको सॉल्व करता है। तो 30 आपका डी ऑप्शन सही हुआ, सही है। इस तरह से इसको देखिए, ये विस्तार से सॉल्व किया गया, ये ट्रिक से आप दोनों में से किसी को भी सॉल्व कर सकते थे। 8 पुरुषों की औसत x है, 8 तो योग हो जाएगा 8x, फिर दो नए पुरुष जो आए थे उनका औसत मान लिया y, तो क्या हो जाएगा नए पुरुष का 2y हो गया। अब इसको 2 सबको जोड़ देंगे और जितनी संख्या होते हैं तो 2y नया हुआ और 8x पहले से थे उसमें से 2 चले गए थे तो घटा देंगे और बटे 8 हो जाएगा और उसका औसत जो है औसत बढ़ जाता है। तो औसत बढ़ जाता है कितना 2 बढ़ जाता है तो x प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद में 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 8x प्लस 16, 8x दोनों तरफ से कट जाएंगे, बचेगा 2y माइनस 44 बराबर 16। तो 2y बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे 60 हो जाएगा। अब यहाँ गुणा है इधर आएगा भाग हो जाएगा तो y बराबर 30। तो जो नए व्यक्ति आए थे दो उनका आपका हो जाएगा औसत 30। इस तरह से दो नए पुरुषों की औसत आयु में कितनी वृद्धि हो, कितना हो आयु कितनी है तो वो 30 वर्ष है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। तो पुत्र की औसत आयु ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ करना नहीं है, 3 है, एक माता है, पिता है और बच्चे हैं, 3 आदमी हैं। 3 आदमी का औसत आयु 27 दिया है तो 3 गुणे 27 माइनस और पिता और माता है 2 लोग हैं तो 2 गुणे 35 से गुणा कर देंगे और दोनों में से घटा देंगे, घटाएंगे 7 × 21 और 3 दूनी 6 2 8 माइनस इसको 70 और इसको घटाएंगे फिर हो जाएगा 11 वर्ष। आपका लड़के का उम्र, पुत्र की आयु आपके आ जाएगा 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। इसमें करना कुछ नहीं था, माता और पिता का मल्टीप्लाई कर दीजिए और माता पिता पुत्र का मल्टीप्लाई 27 में कर दीजिए, दोनों में से घटा दीजिए, बच्चे का उम्र आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ ये RS अग्रवाल के न्यू बुक से ही सॉल्व कराता हूँ। वो आप लोग बुक ले सकते हैं, बुक में देखिएगा और क्वेश्चन भी समझिएगा कि कैसे मैं पढ़ाता हूँ। देखिएगा, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। तीनों की औसत आयु दे रखा है 46 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है, ये पूछ रहा है। तो देखिएगा, कह रहा है राम की वर्तमान आयु, तो पहले क्या लिखेंगे, राम की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु, क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु, यह है। कह रहा है पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। तो अगर पुत्र x है तो पिता कितना है, 3x है, ये कह रहा है। राम की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, ये हो गया, ये मान लिया। इसका मतलब पुत्र की आयु होगी और राम की वर्तमान आयु होगी। अब कह रहा है राम के पिता, मतलब राम की आयु बराबर उसका हो जाएगा
राम के पिता की आयु, ये दिया गया है। तो राम के पिता की आयु का 2/5 है, ये हो गया। अब आपका दिया गया है राम की आयु कितना दिया निकाली है 3x, राम की आयु कितना निकाली है 3x, इसका इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/2 राम की आयु बराबर हो जाएगा राम के पिता की आयु, ये हो गया। कितना हो सकता है? अब राम की आयु दिया रखा 3x, तो क्या लिखेंगे 5/2 गुणे 3x। तो राम के पिता की आयु निकल गई, ये हो गया। अब समीकरण आ गया, राम की आयु हो चुकी, उसके राम के पुत्र की आयु हो चुकी x, फिर राम के पिता की आयु इतना हो गया। 3 आदमी हो गए, अब तीनों को सॉल्व कर लेना है, क्या करेंगे देखिएगा, यहां पर लिखेंगे ये आपका राम, देखिए पुत्र की आयु x है, उस राम की आयु है 3x और पिता की आयु 15/, यहां देखिएगा ये आपका गुणा हो जाएगा, ये 15/2x हो जाएगा राम के पिता की आयु राम के पिता की वर्तमान आयु कितना 15/2x हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 15/2 × x, इसके बराबर औसत निकालेंगे तो कुल 3 संख्याओं का औसत दिया है 46, तो 46 गुणे 3, यह हो गया। इन दोनों को जोड़ लेंगे, सबको इसका 3 का गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें, तो 2x और प्लस 3x 6x और प्लस 15x बराबर हो जाएगा 46 गुणे 3 गुणे 2। अब इसको जो 15 6 21 और 2 23x बराबर हो जाएगा 46 गुणे 3 गुणे 2, तो x बराबर हो जाएगा 46 गुणे 3 गुणे 2। अब इसमें 23 से भाग दें, 23 दूना 46, इसको अब कहाँ लिखेंगे, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, देखिएगा ये अब x बराबर आपका आ जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 2, तो x बराबर 12। ये बच्चे की उम्र आ गई, क्या है, क्या माने पुत्र की आयु कितना, यहाँ आ गया 12 और यहाँ आ जाएगा कितना 3 गुणे 12, 12 3 36, ये हो गया। और यहाँ आ जाएगा राम के पिता की आयु, तो 15/2 गुणे 12, तो राम के पिता के 2 से काटें, 2 छक 12 और 15 छक्का 90, इसका राम के पिता की आयु आ गई, आयु लिख देते हैं। अब कह रहा है राम की वर्तमान आयु 36 आ गया है, उसके पिता की आयु 90 आ गया है। अब दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर कितना है 90 - 36, घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 4 और 10 में से 6 गए 4, 8 में से 3 गए 5, तो 54 वर्ष। दोनों के अंतर कितना होगा 54, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरह बहुत विस्तार से इसको बताया हूं, और पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर से एक बार देखते हैं, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी। अगर हमको सॉल्व करना होता तो सिर्फ हम यहीं तक आते, क्या है यहीं से सीधे सॉल्व करते। देखिए अब सॉल्व करने का तरीका देख लीजिएगा, हम यही सॉल्व कर देते, क्या है यहीं पर सॉल्व कर देते, इतना बताने की जरूरत नहीं थी। क्या करता
राम की वर्तमान आय उसके पुत्र की वर्तमान आय से 3 गुनी है, तो ये एक यक्ष मान लिया, उसको 3x। फिर नीचे आते यहाँ पर आ जाते, उसके पिता की वर्तमान आय का 2/5 है, तो आप लिखते 15/1/2 हो जाता। फिर उसको सॉल्व करते, सीधे आपका आंसर ले आते। तो ये विस्तार से आप लोगों को बता दिया हूँ। यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये 56 नंबर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 57 नंबर क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन है 5 व्यक्तियों में से एक 60 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का औसत भार कितना होगा। इसको निकालने के लिए 2 तरह से सॉल्व करेंगे, एक ट्रिक से एक विस्तार से। तो पहले ट्रिक से देखते हैं, उसके बाद में विस्तार से देखते हैं। तो ट्रिक से देखते हैं। देखिए क्या करना है, सिर्फ कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये जो 1 केजी की बढ़ोतरी हो रही है उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिए व्यक्ति की संख्या में, तो हो जाएगा 5 गुणे 1 प्लस और 60 जोड़ देंगे, तो ये जो है 5 प्लस 60 बराबर 65 केजी। तो जो नए व्यक्ति का भार है वो 65 हो गया। ये आपका क्या है, ट्रिक है। क्या किया मैंने, सिर्फ ये जो आपका वृद्धि हो रहा है औसत में, उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया और 65 से 60 को जोड़ दिया गया, 65 हो गया। अब क्या करेंगे, विस्तार से देखिएगा। 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति 60 केजी के भार वाला व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, लेकिन औसत नहीं पता है कितना है। 5 व्यक्तियों का औसत पहले मानेंगे, 5 व्यक्तियों का माना औसत भार, 5 व्यक्ति का औसत भार मानेंगे कितना, यक्स है। अगर 5 व्यक्तियों का योग पूछेगा, 5 व्यक्तियों का योग हो जाएगा, 5 व्यक्तियों का योग हो जाएगा 5x, ये हो गया। अब क्या करें, जो नया व्यक्ति आया है उसका औसत भार नहीं पता है, मतलब जो नया व्यक्ति आया है उसका भार पता नहीं है, तो वो नया व्यक्ति आया है, एक ही व्यक्ति आया था, क्या है, एक 60 केजी का था, उसी के स्थान पर दूसरा आया था, तो एक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति का औसत भार क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। फिर एक व्यक्ति का योग कितना हो जाएगा, मानते हैं y, क्योंकि 1 में y का मल्टीप्लाई करेंगे y आ जाएगा। इतना हो चुका। अब देखिएगा, अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या होता है, औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग भार का योग, जो भार है, क्यों का भार का योग बटे व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, ये हो जाएगा। अब औसत में देखिए, औसत कितना है आपका, यक्स। 5 व्यक्तियों का औसत कितना है, यक्स। और संख्याओं का भार का योग, तो पहले 5x था, फिर एक व्यक्ति और आ गया, तो 5x प्लस y। अब यहां और ध्यान देना है, 60 केजी का भार निकल जा रहा है, तो उसके स्थान पे ही y आया हुआ है ना, तो हम 60 को निकाल दें, y को पुट कर दें, तो लेकिन उसमें घटाना पड़ेगा। और टोटल जो औसत है आपका, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, टोटल 5 है। फिर आगे बढ़ेंगे, इनके औसत भार में 1 केजी का वृद्धि हो जाती है। जो आपका यक्स जो भार था, 5 व्यक्तियों का औसत भार वो यक्स था, इसी में एक व्यक्ति का वृद्धि हो जा रही है, 1 केजी का वृद्धि हो जा रही है। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x हो जाएगा और प्लस 5 बराबर 5x प्लस y माइनस 60।
दोनों तरफ 5x कट जाएंगे, इक्वल है 5 बराबर y माइनस 60, तो y बराबर हो जाएगा 5 प्लस 60, तो 565 kg। कितना आ गया? पूछ रहा था जो नए व्यक्ति आया है उसका भार है। नया व्यक्ति क्या माने थे? y। एक व्यक्ति का जो भार आया था औसत पूछ रहा था, तो औसत माने क्या? y। तो आपका 60 आपका मान आ गया, तो डी आपका ऑप्शन सही हो गया। तो ट्रिक से इस तरह से और विस्तार से इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो 10 नए विद्यार्थियों 10 नए विद्यार्थी की औसत आयु निकालना है, तो क्या करेंगे? 15 गुणे 40 प्लस औसत में इसमें वृद्धि हो जाती है, और 10 नए आ जाते हैं। 10 जब नए आ जाते हैं तो 40 और 10 50 और औसत में कितने की वृद्धि हो जा रही है? 0.2, तो 15.2। क्या क्या इस औसत आयु में 0.2 की वृद्धि हुई तो इसमें जोड़ देंगे, तो 15.2 हो गया। फिर उसके बाद में 10 नए विद्यार्थी आते हैं, तो 40 और 10 50 हो जाएंगे, और औसत निकालेंगे 10 का, तो 10 हो जाएगा। एक मिनट, ये इधर घटाएंगे। क्या करेंगे? ये घटाएंगे, मतलब 50 में से 40 घटाएंगे, तो आपके 15 गुणे 40 हो जाएगा, और बटे 10। इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 760 और माइनस 600, और नीचे आ जाएगा 10। इसको घटाएंगे 160 बटे 10, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 60 वर्ष। तो जो 10 नए व्यक्ति आए हैं उनकी औसत आयु क्या हो जाएगा? वर्ष कितना हो जाएगा? 60 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 16 बी ऑप्शन सही है, 16 आ रहा है। क्या किया मैंने? पहले आपको जो बड़ी संख्या है 50 और 40 और 10 50 की औसत कितना है? 15.2 पॉइंट, तो ये हो जाएगा माइनस, फिर आपका 15.2 ये हो जाएगा। फिर 15 का गुणा 40 में करेंगे, उसमें से घटा देंगे, घटाने के बाद इसमें आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 760 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 600 आ जाएगा। फिर 10 से भाग देंगे, औसत निकालेंगे। 10 विद्यार्थियों का औसत है तो 10 से भाग देंगे तो औसत हो जाएगा 16 वर्ष। आपका बी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से क्वेश्चन समाप्त है। और यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।